वेलकम टू विज्ञान अकेडमी। आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रमुख पुरस्कार और सम्मान से। ये पहले की क्लासेस हो चुकी है, पर अपलोड है विज्ञान अकेडमी के इसी चैनल पर, आप लोग जाकर देख सकते हैं। और प्ले स्टोर से विज्ञान अकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि जो क्लासेस का एक्सेस यहाँ पर नहीं है, कुछ क्लासेस यहाँ पर एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हम नोबल पुरस्कार से हम देखेंगे। तो इसकी स्थापना जो स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबल, इन्होंने 1901 ईस्वी में की थी। जो अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबल थे, इनका जन्म 1833 ईस्वी में स्वीडन के शहर स्टॉकहोम में हुआ था। 9 वर्ष की उम्र में अपने परिवार के साथ रूस चले गए। अल्फ्रेड नोबल एक अविवाहित स्वीडिश वैज्ञानिक और केमिकल इंजीनियरिंग थे, जिन्होंने 1867 में डायनामाइट की खोज की। यहाँ से प्रश्न महत्वपूर्ण है, डायनामाइट की खोज किसने की थी? अल्फ्रेड नोबल ने। जब केमिस्ट्री हमने पढ़ी थी, तब भी ये फैक्ट देखा था। स्वीडिश लोगों को 1896 में उनकी मृत्यु के बाद ही पुरस्कारों के बारे में पता चला, उन्होंने अपनी वसीयत जब उन्होंने उनकी वसीयत पढ़ी, जिसमें उन्होंने अपने धन से मिलने वाली सारी वार्षिक आय पुरस्कारों की मदद करने में दान कर दी थी। अपनी वसीयत में उन्होंने आदेश दिया था कि सबसे योग्य व्यक्ति, चाहे वो स्कैन स्कैंडिनेवियन हो या न हो, पुरस्कार प्राप्त करेगा। उनके द्वारा छोड़े गए धन पर मिलने वाला ब्याज उन व्यक्तियों के बीच वार्षिक रूप से बाँटा जाएगा, जिन्होंने विज्ञान, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया है। 4 क्षेत्र बताए: विज्ञान, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र। विश्व के 5,89,60,000 अमेरिकी डॉलर के सबसे अधिक गौरवशाली पुरस्कार को नोबेल फाउंडेशन द्वारा मदद प्रदान की जाती है। नोट दिया हुआ है, पहले नोबेल पुरस्कार 5 विषयों में कार्य के लिए दिए जाते थे। अर्थशास्त्र के लिए जो नोबेल पुरस्कार इस वे रेजिस रिक्सबैंड स्वीडिश बैंक द्वारा अपनी 300वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 1967 से प्रारंभ हुआ और 1969 में पहली बार प्रदान किया गया। 1967 से स्टार्ट किया, पहली बार 2 साल बाद 69 में दिया गया। और अर्थशास्त्र में नोबेल स्मृति पुरस्कार भी इसे कहते हैं। अर्थशास्त्र का जो नोबेल उसे ये टेबल जो है महत्वपूर्ण है। नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय या फिर जो भी भारतीय मूल के व्यक्ति है। भारतीय मूल का क्यों बोला है? क्योंकि भारतीय मूल के व्यक्ति लेकिन बाद में किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं, तो दोनों स्थिति में दोनों व्यक्तित्व को हम देखेंगे। पहले रविंद्रनाथ टैगोर जी, 1910 में एक अंग्रेज कवि डब्ल्यू बी कीट्स, इन्होंने टैगोर की काव्य संग्रह जो गीतांजलि है, इसका अंग्रेजी अनुवाद किया और प्रस्तावना लिखी, जिस पर 1913 में टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला। तो टैगोर जी को 1913 में गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज दिया गया। सीवी रमन की बात करें तो रमन प्रभाव की खोज के लिए 1930 में फिजिक्स में नोबेल प्राइज दिया। हरगोविंद खुराना की बात करेंगे तो 68 में कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए चिकित्सा का मेडिसिन का नोबेल प्राइज दिया गया। मदर टेरेसा 1979 में जो समाज सेवी संबंधी कार्य थे, उसके लिए शांति का नोबेल प्राइज। कहीं कहीं 1980 भी उल्लेख है, 1980 ज्यादातर सही है, क्योंकि 1977 में जनता दल की सरकार ने नोबेल प्राइज बंद कर दिए थे और 1980 में कांग्रेस सरकार ने स्टार्ट की थी, तो सबसे पहले मदर टेरेसा को ही मिला था शांति के लिए, समाज सेवी संबंधी कार्यों के लिए। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 1983 में, इनकी खोज चंद्रशेखर सीमा के लिए फिजिक्स का। 1983 में खोज किसने की थी? चंद्रशेखर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने क्या खोज की थी? चंद्रशेखर सीमा। किस क्षेत्र के लिए? फिजिक्स में मिला है। अमर्त्य सेन 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है। कल्याणकारी अर्थशास्त्र। वी.एस. नायपाल की बात करें तो 2001 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। वेंकटरमन रामकृष्ण, तो भारतीय अमेरिकी रामकृष्ण को अमेरिका के थॉमस ए स्टेल्ज और इजराइल के अदाई योनत के साथ प्रोटीन का निर्माण करने वाले राइबोसोम की संरचना और कार्यप्रणाली की खोज के लिए संयुक्त रूप से 2009 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया। आगे कैलाश सत्यार्थी की बात करेंगे तो 2014 में जो पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई है, उनके साथ शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। अभिजीत विनायक बनर्जी की बात करेंगे तो जन्म 1961 में हुआ बम्बई में। श्री बनर्जी को इसकी पुस्तक एक्सपेरिमेंटल अप्रोच टू एलिवेटिंग ग्लोबल पॉवर्टी के लिए 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला। उन्होंने आरंभिक जीवन
जो पश्चिम बंगाल वहाँ बिताया था और कलकत्ता विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। उसके बाद 83 में दिल्ली से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी गए और 88 में अर्थशास्त्र में पीएचडी की। वैश्विक दरिद्रता उन्मूलन में उनके प्रायोगिक दृष्टिकोण के लिए उन्हें प्रतिष्ठित वैश्विक पुरस्कार संयुक्त रूप से उनकी अर्थशास्त्री पत्नी ईशा डफलो और एक अन्य अमेरिकी स्थित जो अर्थशास्त्री माइकल क्रैमर इनके साथ दिया गया। श्री मुखर्जी कैम्ब्रिज स्थित मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में फोर्ड फाउंडेशन इंटरनेशनल में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर भी है, भारतीय मूल के रहे हैं। बीच में बहुत सुर्खियों में आए थे ये। नोट दिया है 1937, 38, 39, 47, 48 में गांधी जी को 5 बार शांति पुरस्कारों के लिए नामित किया गया, पर एक बार भी उन्हें पुरस्कार के लिए नहीं चुना गया। 5 बार नामित किया गया था, लेकिन एक बार भी नहीं चुना गया। पुरस्कार के लिए बनी समिति और चयनकर्ता प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में नोबेल पुरस्कार विजेताओं की घोषणा करते हैं, लेकिन पुरस्कारों का वितरण अल्फ्रेड नोबेल की जो पुण्यतिथि 10 दिसंबर को दिया जाता है। एक और फैक्ट क्या मिल गया कि 10 दिसंबर को क्या है, अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि है। उसके बाद प्रत्येक पुरस्कार में एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को पुरस्कार देते हैं। जैसे फिजिक्स का है तो उसमें अधिकतम 3 लोगों को देंगे। इसमें प्रत्येक विजेता को एक स्वर्ण पदक मिलता है, डिप्लोमा, स्वीडिश नागरिकता में एक्सटेंशन और धन दिया जाता है। अगर एक पुरस्कार में 2 विजेता है तो धनराशि दोनों में समान रूप से बांट देते हैं। पुरस्कार प्राप्तकर्ता की संख्या यदि 3 है तो चयन समिति के पास अधिकार होता है कि वह धनराशि तीनों में बराबर बाँट दे या फिर एक को आधा दे दे और बाकी को बचे वाले आधे में से बराबर का धन बाँट दे। तो जो चयनकर्ता समिति है, ये अधिकार उनके पास होता है कि धन का बँटवारा तीनों के बीच किस तरीके से करना है। अब तक केवल 2 बार मृत व्यक्तियों को पुरस्कार दिया गया। पहली बार एरी एक्सेल कार्ल्स फल्डट को 1931 में और दूसरी बार संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव थे, डेग हैमरशोल्ड, इनको 1961 में दिया गया। देखिए, केवल 2 बार दिया गया तो ऐसे फैक्ट महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि प्रश्न बन जाए। तो वर्ष पूछे तो 1931 और 1961। पहली बार एरी एक्सेल कार्ल फल्डट को दिया था और दूसरी बार संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव थे, टैग हैमरशोल्ड, इन्हें दिया गया था, मरणोपरांत दिया गया था। 1974 में नियम बना दिया गया कि मरणोपरांत किसी को भी नोबेल पुरस्कार नहीं देंगे। पहले इन्होंने 2 बार दे दिया, फिर 1974 में इन्होंने कहा कि नहीं, हम ऐसा नियम बना लेते हैं कि मरणोपरांत किसी को भी नहीं देंगे। आगे जानकारी दी है, 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन-कौन से हैं? मैडम क्यूरी 1903 में रेडियो सक्रियता फिजिक्स के क्षेत्र में रेडियो सक्रियता की खोज के लिए इनको दिया था और 1911 में जो शुद्ध रेडियम रसायन है इसके निष्कर्षण के लिए दिया। लिनस पॉलिंग की बात करें तो 54 में हाइब्रिडाइज्ड कक्षीय सिद्धांत मतलब केमिस्ट्री से संबंधित है, इसके लिए दिया और 62 में नाभिकीय परीक्षण निषेध संधि एक्टिविज्म शांति के लिए 2 अलग-अलग क्षेत्रों के लिए दिया है। जॉन वार्डिन 56 में ट्रांजिस्टर के आविष्कार के लिए फिजिक्स से संबंधित और 72 में अतिचालकता के सिद्धांत फिजिक्स के लिए इनको दिया गया। फ्रेडरिक सेंगर 58 में इंसुलिन मॉलिक्यूल्स की संरचना केमिस्ट्री और 80 में वायरस न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसिंग रसायन केमिस्ट्री, इसके लिए इनको दिया गया। 4 ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस को शांति का नोबेल पुरस्कार 3 बार दिया, महत्वपूर्ण है। 1917 में, 44 में और 63 में। सर विलियम हेनरी ब्रेग ने अपने बेटे विलियम एल ब्रेग के साथ भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 80 में प्राप्त किया। मतलब पिता पुत्र की जोड़ी जिसे नोबेल पुरस्कार मिला है, ऐसा भी प्रश्न बन सकता है। 1980 की बात है। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पुरुष कौन से हैं? लॉरेंस ब्रेग है 25 साल के और महिला कौन सी? मलाला यूसुफजई 17 वर्ष की। सबसे अधिक उम्र में जॉन वी गुड एनफ यूएसए के हैं, इन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता है और वर्ष 2019 का रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उस समय उनकी उम्र कितनी थी? 97 ईयर्स थी। द्वितीय विश्व युद्ध के समय 40 से 42 तक नोबेल पुरस्कार नहीं दिए गए थे। आगे ऑस्कर पुरस्कार की बात करें तो शुरुआत 1929 में हुई। ये पुरस्कार विश्व फिल्म जगत के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार है। ये पुरस्कार नेशनल अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा दिया जाता। का ऑफिशियल नाम क्या है? एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट। ये पुरस्कार प्रतिवर्ष किस माह में देते? फरवरी में। हॉलीवुड के जो कोडेक थिएटर है उसमें आयोजित एक भव्य समारोह में देते। पहला ऑस्कर अवार्ड समारोह रूजवेल्ट होटल में हुआ था। इस पुरस्कार में दी जाने वाली प्रतिमा
काली मेटल बेल पर जो सोने की परत चढ़ाकर बनाई जाती है और इससे पाने वाले लोगों से पहले ही एग्रीमेंट करवा लिया जाता है कि वो इसे बेचेंगे नहीं और यदि बेचेंगे तो पहले $1 अकेडमी को ही देंगे, ठीक है? उसके बाद में ऑस्कर में नामित जो भारतीय फ़िल्मों की बात करें तो 57 में मदर इंडिया ऑस्कर में नामित पहली भारतीय फ़िल्म थी। 88 में सलाम बॉम्बे, 2001 में लगान, 4 में सॉस, 5 में पहेली और 6 में रंग दे बसंती को ऑस्कर के लिए नामित किया गया था। ऑस्कर के साथ ही नोबेल पुरस्कार को भी प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति जॉर्ज बर्नार्ड शॉ है। 25 में साहित्य के लिए नोबेल, 1938 में बेस्ट स्क्रीन प्ले के लिए ऑस्कर पुरस्कार दिया गया। ऑस्कर और साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले दूसरे व्यक्ति बॉब डिलन हैं, जिन्हें 2000 में ऑस्कर और 16 में गीतकार के रूप में साहित्य का नोबेल दिया गया। महबूब खां की मदर इंडिया 1958 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म की श्रेणी में नामांकन होने वाली पहली फिल्म है। ऑस्कर पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी? भानु अथैया। ये फैक्ट महत्वपूर्ण है, जिसने गांधी फिल्म में रिचर्ड एटनबरो की कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए पुरस्कार जीता था। जो सत्यजीत रे है पहली भारतीय फिल्म है जिन्हें सिनेमा की उनकी उपलब्धियों के लिए 1992 में ऑस्कर का लाइफ टाइम अवार्ड दिया गया है सत्यजीत रे को। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की बात करें तो ये पुरस्कार फिलीपींस की गवर्नमेंट देती है। देश के तीसरे राष्ट्रपति जो रेमन मैग्सेसे थे उनकी याद में कब से 1958 से दे रही है। इसकी स्थापना कब हुई? अप्रैल 1957 में। एशिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है और एशिया का नोबेल प्राइज भी कहते हैं रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को। इस पुरस्कार के तहत जो विजेता है उसको स्वर्ण पदक और $50,000 देते हैं और ये पुरस्कार जो रेमन मैग्सेसे 5 क्षेत्र में दिया जाता है। कौन-कौन से क्षेत्र है? शासकीय सेवा महत्वपूर्ण है। देखिए जो शासकीय सेवक है उनको भी रमन मैग्सेसे पुरस्कार देते। समुदाय नेतृत्व, जनसेवा, पत्रकारिता, साहित्य, रचनात्मक संचार कला और अंतर्राष्ट्रीय समझ। नोट दिया हुआ है फोर्ड फाउंडेशन की सहायता से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2001 से छठे क्षेत्र उद्गामी नेतृत्व के लिए दिया जाता है। अब पुरस्कार और उनकी धनराशि के बारे में ये शॉर्ट समरी है। ये समरी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि जैसे जो वनडे एग्जाम होते हैं उसमें संभावना यही होती है कि बहुत ही ऊपरी तौर पर प्रश्न बने और ऊपरी तौर पर प्रश्नों का सबसे अच्छा सोर्स है किताब में जो भी टेबल दिए हैं, जो भी सिनॉप्स दिए हुए हैं, जो भी ग्राफिक्स दिए हुए हैं, कुछ हाइलाइटेड बॉक्स करके दिए हुए हैं, तो वहाँ से ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है क्वेश्चन पुट अप होने की। नोबेल पुरस्कार की बात करें तो साहित्य, चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, शांति 1901 से पांचों क्षेत्र में दे रहे थे लेकिन 69 से इकोनॉमिक्स में देना शुरू किया। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में देते 1917 से $10,000। ऑस्कर फिल्म के लिए देते 1929 से। जो कलिंग है विज्ञान के क्षेत्र में 1952 से देते 1000 पाउंड। मान बुकर साहित्य के क्षेत्र में 1969 से 60,000 पाउंड देते। ग्रेमी पुरस्कार ये संगीत में है 1958 से। भारत रत्न कला, साहित्य, विज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में विशिष्ट सेवा और जनसेवा के लिए 4 क्षेत्रों में भारत रत्न देते। दादा साहब फाल्के फिल्म के लिए 10 लाख रुपए देते और एक गोल्ड का कमल देते हैं। 1969 से इसको स्टार्ट किया। मान बुकर भी 1969 से स्टार्ट हुआ है और अर्थशास्त्र का नोबेल भी 1960 स्टार्ट हुआ है। ज्ञानपीठ की बात करें तो साहित्य के क्षेत्र में 65 से 11 लाख रुपए। रेमन मैग्सेसे सरकारी सेवा, जनसेवा, पत्रकारिता, साहित्य संचार, अंतर्राष्ट्रीय समझ के क्षेत्र में 58 से $50,000 और 2001 से उद्गामी नेतृत्व के क्षेत्र में। सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में 1991 से 5 लाख। वाचस्पति पुरस्कार संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 1992 से 1 लाख रुपए। शंकर पुरस्कार भारतीय दर्शन, संस्कृति और कला के क्षेत्र में 1.5 लाख। व्यास सम्मान साहित्य के लिए। कबीर पुरस्कार सामाजिक सद्भाव। कबीर की वाणी आप सुनते होंगे। वानियों का पूरा सार क्या है कि समाज में सद्भावना रहे, सब मिलजुल कर रहे, जाति पात से जो ढोंग दिखावा है, पाखंड, इन सब से बचे रहे। तो जो पुरस्कार है उसका अर्थ भी वैसे ही निकलेगा कि उसे उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। तो यहाँ पे सामाजिक सद्भाव के लिए। ध्यानचंद खेलों में जीवन भर की उपलब्धियों के लिए 5 लाख रुपए। भटनागर विज्ञान के लिए 1957 से 2 लाख रुपए। धन्वंतरी ये चिकित्सा के क्षेत्र में 71 से। बोरलॉग कृषि की पैदावार में उल्लेखनीय योगदान के लिए 1973 से बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है। उसके बाद वीसी रॉय की बात करें तो चिकित्सा के लिए। मान बुकर देखते हैं तो 69 से दिया जाने वाला पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में
नोबेल पुरस्कारों के बाद सबसे बड़ा है। पुरस्कार बुकर कंपनी और जो ब्रिटिश प्रकाशक संघ है उनके द्वारा संयुक्त रूप से देते हैं। यह पुरस्कार किसी एक कथाकृति के लिए राष्ट्रमंडल देशों के कथाकारों को दिया जाता है। जो मान बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है, 2 वर्ष में एक बार अंग्रेजी भाषा में या फिर अंग्रेजी में अनुदित उत्कृष्ट कथा साहित्य के लिए विश्व भर के किसी साहित्यकार को दिया जाता है। राशि कितनी होती है? 60,000 पाउंड की राशि होती है। जो मान बुकर प्राप्त करने वाले भारतीय मूल के लेखक, ये टेबल महत्वपूर्ण है। वी.एस. नायपॉल 71 में इन ए फ्री स्टेट इनकी कृति का नाम है। सलमान रुश्दी को मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए दिया था 1981 में। अरुंधति राय को द गॉड ऑफ स्माइल थिंग्स के लिए 1997 में। किरण देसाई को द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए 2006 में। अरविंद अदीजा को व्हाइट टाइगर के लिए 2008 में सम्मान दिया गया था, जो मान बुकर पुरस्कार है। ग्रैमी पुरस्कार की बात करें तो संगीत के क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धि के लिए प्रतिवर्ष देते हैं। नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंस देती है। ये पुरस्कार कुल 108 श्रेणियों में देते हैं। इसमें विजेता को क्या देंगे? एक ट्रॉफी देंगे और सोने का पानी चढ़ा रहेगा। पुरानी शैली का एक जो ग्रामोफोन है वो बना होता है। 1973 में कंसर्ट फॉर बांग्लादेश नामक रिकॉर्ड के लिए अन्य कलाकारों के साथ भारत के सुप्रसिद्ध जो सितार वादक पंडित रविशंकर, 2 प्रश्न बनेंगे। पंडित रविशंकर किससे संबंधित है? सितार वादन से संबंधित है। इनको भी ग्रैमी मिला था और 1994 में उनके शिष्य जो है विश्व मोहन भट्ट, उन्हें भी ग्रैमी मिला था। पुलित्जर पुरस्कार की बात करें तो 17 से स्टार्ट हुआ है पुलित्जर पुरस्कार। ये अमेरिकी प्रकाशक जोसेफ पुलित्जर के नाम से पत्रकारिता के क्षेत्र में थे। पुलित्जर 1917 पत्रकारिता असाधारण योगदान के लिए पत्रकारिता के क्षेत्र में विश्व का प्रतिष्ठित पुरस्कार है पुलित्जर पुरस्कार और ये यूएसए के कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा दिया जाता है। उसके बाद गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की बात करें तो 1995 से भारत सरकार द्वारा विश्व शांति में उल्लेखनीय भूमिका निभाने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। इसके अंतर्गत क्या है? 1 करोड़ रुपए की राशि और प्रशस्ति पत्र। गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 1 करोड़ की धनराशि। कलिंग पुरस्कार मैंने बताया था विज्ञान में। ये 1952 में स्टार्ट हुआ। इसको स्टार्ट करने की भूमिका कलिंग फाउंडेशन के जो संस्थापक है बीजू पटनायक उनकी है। ये पुरस्कार यूनेस्को द्वारा विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए और असाधारण प्रयास के लिए यूनेस्को द्वारा दिया जाता है, ठीक है, विज्ञान के क्षेत्र में। अंतिम है जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार। तो विश्व में शांति और अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए जो पूर्व प्रधानमंत्री जी है भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, इनके योगदान की प्रतिष्ठा में 65 से शुरू किया और इस पुरस्कार में 25 लाख की राशि देते एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और इसकी घोषणा भारत सरकार का विदेश मंत्रालय करती। देखिए विदेश मंत्रालय जो फैक्ट है यहाँ आपको फंसाएगा, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जी के नाम पर है। 65 में शुरू किया। अब क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए इसका उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव, विश्व शांति, इनको बढ़ावा देने के लिए इसीलिए जो विदेश मंत्रालय है इसकी घोषणा करता है। जो राष्ट्रीय पुरस्कार है वो अगली क्लास में देखेंगे।